कि तकरीबन कोई 11 टेस्ट मैचेस के बाद बाबर आजम की टेस्ट एवरेज 22-23 की थी। टेस्ट में शुरू में आज 46 टेस्ट हैं और बाबर आजम मेरे जान पहुंच गया 50 की एवरेज पे। मैं हूं आपका दोस्त प्लस मलिक जहांगीर इकबाल और स्पोर्ट्स विंग के प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर हैं उमर भाई को अपने साथ लेकर। कल जब हम रवाना हुए थे यहाँ से तो पाकिस्तान बड़ी तगड़ी पोजीशन पे था, बाबर आजम खेल रहा था, दुनिया अच्छी चल रही थी, 161 रन थे बाबर आजम के और पाकिस्तान 317 रन कर चुका था 5 विकेटों के नुकसान पे। और हमारी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम 200 रन करें, पर एक खुदशा था कि यार बाबर आजम कभी भी जब भी बैट कैरी करते हैं तो अगले दिन आगे पहले ही ओवर में या पहले ही घंटे में वो आउट हो जाते हैं, वो लंबा नहीं खेल पाते। तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि पहले ओवर में बाबर आजम सब आउट हो गए, दुनिया हमारी तार तार हो गई, हम फिर से सो गए। जब उठे तो संभाल लिया था नुमान ने और सलमान अली आगा साहब ने टेल एंडर्स के साथ बहुत अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी की, मेडन टेस्ट सेंचुरी, छठा टेस्ट मैच खेल रहे थे अपना, अच्छा प्रोडक्ट निकले, पाकिस्तान के डोमेस्टिक का प्रोडक्ट थे। तो आज आपने फल भी देख लिया, अगर चांस दिया जाए अच्छे टैलेंट को तो आप फल देख लिया करते हैं। 438 रन पे ऑल आउट हुआ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की बैटिंग आई, हमारी बॉलिंग की फिर शामत आई, 165 और नन है खेल के इख्तिताम पे। तो हम बात करते हैं उमर भाई से। उमर भाई विकेटें क्यों नहीं गिर रही यार? देखिए, कुछ अनलकीनेस भी रही, कुछ डिसीजंस ख़राब हुए, क्योंकि जब इनिंग की स्टार्ट जब हुआ तो वहाँ बॉल मूव भी कर रहा था, बॉल लो भी था, कुछ चांसेस मिले, कुछ रन आउट अपॉर्चुनिटीज़ थी। 105 रन थे न्यूजीलैंड के, जब कॉट बिहाइंड आउट हो गए बैट्समैन, रेफरल नहीं लिया गया। बाद में सोच रहे हैं जी स्क्रीन पे देखने के बाद। तो इसके अलावा आई थिंक न्यूजीलैंड को क्रेडिट भी जाता है कि दे प्लेड वंडरफुल क्रिकेट। आप छीन नहीं सकते कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और एक चीज़ जो पाकिस्तान की यहाँ पे मैं बात करूँगा, आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान जब कभी बेहतर पोजीशन में होता है वो इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वो अगले को खुद मैच में वापस आने की इजाज़त दे देते हैं। तो वो एक पाकिस्तान की एक बैड हैबिट यहाँ पे नज़र आई कि जब आपने 438 कर लिया था, आपने पहले सेशन के अंदर इनकी जो शुरू के 15-20 ओवर थे वहाँ 2 आउट आप करते, मैच बराबर कर देते। लेकिन आपने उनको आयन करने दिया, आपने कहा कोई नहीं, 50 रन हो गए, 60 रन हो गए, 100 रन हो गए, वो इतने सेट हो गए कि 165 हो गए, अब सिर्फ 273 की ट्रेल बाकी है। एंड मोर ओवर जो पाकिस्तान ने आज जिस रेट पे स्कोर किया है ना, उन्होंने अपनी पोजीशन को ऑल्दो 438 रन किए लेकिन वीक कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने ओवर खेले उसमें आई थिंक दे वर एटलीस्ट 70-80 रन शॉर्ट। अच्छा, इसमें ये आंसर भी हो सकता है कि पहले ओवर में बाबर आजम आउट हो गए। अब हमें पता है कि टेस्ट मैच का जो दूसरा दिन होता है बैटिंग के लिए सबसे हलवा होता है कि पहले दिन तो चलो स्टार्ट में विकेट में नमी होती है, फिर तीसरे दिन से विकेट फटना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये दूसरा दिन और तीसरे दिन का पहला सेशन जो है ये सबसे बेहतरीन वाला सीन होता ये आया था कि बाबर आजम के आउट होते ही पूरी पाकिस्तान टीम जो है लमलेट हो जाया करती थी, तो 10-20 रन के इजाफे के साथ ही। तो शायद इसलिए नुमान अली और सलमान अली आगा ने थोड़ा टाइम लिया, 10-15 ओवर जो है वो बिल्कुल ही मिन करके खेले, और ताकि वो एक फेज जो था वो निकल जाए, एक सेशन जो है हमारा वो कवर हो जाए। तो सेशन के आखिर में नुमान अली आउट हो गए। नुमान अली की जो आपने बात की, 75 गेंदों पे 7 रन, 9 के स्ट्राइक रेट, ही इज फार बेटर बैट्समैन देन दैट। तो वो अगर जितने डेड बैट से खेले वहीं पे अगर 4-5 बाउंड्री भी मिल जाती, 20-25 रन ऐड होते तो मामला डिफरेंट होता है। तो आई थिंक ऑल्दो 438 नॉट अ बैड स्कोर, लेकिन जो पाकिस्तान ने आज स्लो रन रेट से खेला ना, उसमें ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क भी पड़ जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड अब एक ऐसी पोजीशन में आ गया कि पाकिस्तान के 438 समझ लें, अब 250 रन रह गए, 273। तो यहाँ अगर डे 3 न्यूजीलैंड पूरा खेल जाता है और समवॉट 51 रन की लीड हासिल कर लेता है, डे 4 ऑनवर्ड्स विकेट फटना शुरू हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन एक एडवांटेज पाकिस्तान का ये है कि डे 5 पे मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड बैटिंग करेगा और 150-170 का भी टारगेट डे 5 में मुश्किल हो जाए। हाँ, हालांकि कराची की जो पिच है ना, इसमें ऐसा कोई सीन होता नहीं है कि 5वें दिन जिस तरह अमूमन होता है टेस्ट मैचेस में पिचें बड़ी खराब हो जाती हैं, पर 5वें दिन का अपना बड़ा प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल जिसे प्रेशर हम कहते हैं कि यार 299 से 300 इसलिए बेहतर है क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर है, नया फिगर आ गया है। ठीक इसी तरह 5वें दिन का अपना बड़ा प्रेशर होता है कि 5वें दिन का बड़ा हुआ है। हालांकि हमने देखा कि इंग्लैंड के मैच के खिलाफ जो मैचेस हुए, इंग्लैंड को तो छोड़ देना, वो माइंडसेट अलग है, बट हम बैटिंग कर रहे थे ना आखिरी, वो माइंडसेट अलग, शुरू के 2 टेस्ट मैचेस में भी। तो पिच में कुछ भी नहीं था, हम घबरा गए थे। यहाँ पे बस इस चीज़ से इसको जो है थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है नुमान अली को कि चलो विकेट रोक ली, सेशन खेली, थोड़ा लंबा खेल लिए। इनकी कोशिश यही थी कि यार किसी तरह 2 सेशन खेल लें, आखिरी सेशन में थोड़ा सा अटैक पे जाएं तो थोड़ा सा दिन भी ढल रहा होता है
और प्रेशर आएगा न्यूजीलैंड पे शायद विकेट दे जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उमर में पिछले प्रोग्राम में आप नहीं थे जब आप फुटबॉल को प्यारे हुए थे, तो यही बात की कि देखें टेस्ट मैच में अगर आपके पास 140 वाला फास्ट बॉलर नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो मेरी जान आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। ऐसे या तो इतना एक्सपीरियंस घाबड़ हो बंदा बॉलर कि वो विकेट निकालना जानता हो, वरना 140 से कम पाकिस्तान की टेस्ट टीम में 140 से कम वाला फास्ट बॉलर रखना ही क्राइम है। आप कहते हो कि आपके पास 15 ऐसे लौंडे हैं कि जो 150 की स्पीड मारते हैं, 145 की स्पीड मारते हैं, कहाँ पर है? मैच फिटनेस T20 की हद तक है ना। कहाँ पे कहाँ छुपा के रखे हुए हैं, कब निकलेंगे वो सामने आएंगे तो हम देखेंगे टेस्ट उनको। के लिए फिट ही नहीं है ना। अच्छा, अमीर हमजा अलग है कि अगली इनिंग्स में विकेट्स ले लें, इसमें भी विकेट लें। बहुत बड़े परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के, सब लोग शुरू कर रहे थे इनको टीम में लाना चाहिए, हमने भी कहा ठीक है आना चाहिए, परफॉर्मर है लेके आओ, सीधी सी बात है। बट पाकिस्तान जो जाना ही अपने पेस से जाता है, पाकिस्तान की इन पिचेस में कुछ भी नहीं है, डेड पिचेस हैं, कोई स्विंग नहीं है, कोई सीम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पेस से मारते हो सामने वाले को कि भाई वो लेट हो जाए गेंद पे, यॉर्कर मिल जाए। यॉर्कर हर दुनिया के हर पिच पे यॉर्कर ही होता है, बाउंसर ही होता है। ये होता है कि बाउंसर के आने की रफ्तार में कुछ फर्क हो सकता है, बट लेंथ तो वही होती है ना। तो आपको 140-45 के लौंडे चाहिए कि जो कम से कम यॉर्कर अच्छा मारे तगड़ा, कि मिस हो सके गेंद, बाउंसर मारे कि वो डक करें उसको, ये खेले तो गेंद ऊपर निकल जाए, कुछ ऐसा वैसा सीन हो जाए। विकेट बिल्कुल फ्लैट विकेट था। और इसमें ऑल्दो कराची अमूमन स्पिन ट्रैक है, ऑल्दो अभी तक वैसा शार्प ब्रेक नहीं देखा, लेकिन आज थोड़ा सा देखा एंड में कि रफ पैचेस से बॉल थोड़ा हिल रहा था। मोस्ट लाइकली कल का जो दूसरा और तीसरा सेशन होगा वो मुफीद होगा, लेकिन अब बात वही है कि न्यूजीलैंड किस स्पीड से रन करता है। करंटली जो अराउंड 3.5 के रन रेट पे खेल रहे हैं, कोई 47 ओवर में 165 के हैं, तो अगर यहाँ न्यूजीलैंड 120-30 ओवर खेलता है तो नेचुरली वो पाकिस्तान की लीड क्रॉस कर जाएगा। और दूसरा नुमान अली साहब की मैं बात करूंगा कि जितनी मैंने उनकी बॉलिंग देखी ना यार, वो बहुत पेस से गेंद कर रहा है, रफ पिच पे मार रहा है पर बहुत पेस से कर रहा है। थोड़ी सी फ्लैट दो उनको, थोड़ा सा उनको ताकि कवर मारने की तरफ जाए, वो स्लिप में कैच निकले, वहाँ से गेंद एकदम शार्पली अंदर आ जाए। आप इतना डिफेंसिव हो जाते हैं ना बाजू का, या आप ग्रीडी हो जाते हैं। देखिए नुमान अली की जो एज है ना, इसे घोड़ा बॉलर होना चाहिए था सऊदी की तरह, कि भाई तू तैयार कर बॉलर को, बैट्समैन को तैयार करके तुझे विकेट दे, वो तू उसको बाहर लेके आ, किसी तरह कंफर्ट जोन से निकाल के ला। आप ग्रीडी हो गए हो कि भाई मैंने विकेट निकालनी है, तो तेज मार रहे हो, फलाना कर रहे हो, क्या हो रहा है, वो रिवर्स में मार के चौका मार के सारा प्रेशर खत्म कर देता है। ऐसे ही इब्रार अहमद का सीन होता कि वो अटैकिंग करता। देखिए जोड़ियां इसी तरह चलती हैं कि एक बॉलर जो है अटैकिंग बॉलर होता है, दूसरा जो होता है वो रन रोकता है। दोनों ही अटैक की तरफ चले जाएंगे ना, तो रन्स लीक होना शुरू हो जाएंगे, रन्स लीक होना शुरू हो जाएंगे। आप और एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे, तेज मारोगे, और रन्स बनेंगे, तो वो चीज़ बढ़ती रहती है ग्रेजुअली ऐसी। क्योंकि अगर आप देखें दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स रहे तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, जगह से उन्होंने गेंद नहीं की, शॉर्ट गेंद कर रहे हैं, फुल टॉस कर रहे हैं, वाइड वो कर रहे हैं, एंड के अंदर उनको विकेट्स मिल गई, लेकिन कोई उनका ऐसा स्पिनर नहीं था जिसको हम कहेंगे जी जगह से गेंद की और मज़ा आया। ऑल्दो न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी तैयार नज़र आए अबरार के अगेंस्ट। अबरार की जो 3-4 वेरिएशन है उस पर उन्होंने अच्छा टैकल किया, और फिलहाल मैच अब वापस बैलेंस में आ चुका है। स्टिल ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। न्यूजीलैंड भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त मामला जा रहा है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कई से आप ये नहीं कह सकते कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा। अगर यहाँ न्यूजीलैंड ने 450-500 रन कर लिए तो पाकिस्तान ब्लॉक करके ड्रॉ की तरफ जाएगा। वो सोचेगा ही नहीं कि हमने 4 रन की एवरेज पे खेल के 200-250 का टारगेट देना है। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान की जो एक डिफेंसिव अप्रोच है ना, ये पाकिस्तान को डे 4 पे परेशान कर सकती है। अच्छा, दूसरा उमर मुझे लगता है जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर रहा है ना, कि पाकिस्तान के पास सईद अजमल के बाद कोई ढंग का ऑफ स्पिनर नहीं आया। 6 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं कीवी टीम में, और आपके पास जो एक आपने पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर खिलाया, उसको आपने एक भी ओवर नहीं दिया। बाबर आजम बॉलिंग कर रहे हैं, बाबर आजम बॉलिंग कर रहे हैं, सलमान अली बॉलिंग नहीं कर रहा, जो एज अ ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर खेल रहा है। ऐसे ही तो ये बड़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि यार ऑफ स्पिनर जो है ना वो फंसा देता है, उसकी गेंद अंदर आ जाती है, आर्म बॉल्स की जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती है पढ़ना उसके लिए, लेफ्ट हैंडर्स के लिए। अब 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं यार। ऐसी सिचुएशन में एक मोहम्मद हफीज याद आते हैं हमें, प्रोफेसर साहब। जब भी कोई लेफ्ट हैंडर की बात करेगा तुमको एक शख्स याद आएगा, मोहम्मद हफीज साहब। वाकई में यार, और कितने यूजफुल। श्रीलंका की बैटिंग लाइन में पूरे लेफ्ट हैंडर होते थे, हाफिज सफाया कर देते थे उनका, स्पेशली नए बॉल से जो उनका वो आता था ना, एंड ना सिर्फ टेस्ट मैचेस,
T20 में यार पहला ओवर करवाने आते था, लेफ्ट हैंड सामने को विकेट मिल गया मुझे। जो पाकिस्तान का एरा था ये T20 वाला, जो हफीज, सईद अजमल, अफरीदी, 3 आपके स्पिनर और फिर उमर गुल, आमिर भी होते थे, फिर आमिर चले गए, फिर आपके पास दूसरे बॉलर आ गए। बट ये कि अच्छा सीन होता ये अंदर से आई थी। तो ये कि आप ऑफ स्पिनर मिस कर रहे हो। साजिद खान हैं बट साजिद खान में हमें वो स्पार्क नजर नहीं है, सच्ची बात है यार। साजिद खान एक्सपोज हो गए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। देखिए आप जो विकेट्स बना रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि कल का पहला सेशन आपको किस्मत से विकेट मिल गई तो मिल गई, लेकिन जो पाकिस्तान के पास चांस होगा वो यही होगा कि कीवीज को रोकें कि 2-2.5 से ऊपर रन्स लीक ना करें। 2.5 की एवरेज पे अगर आप पहले सेशन में देखें कि न्यूजीलैंड अगर 60-70 रन पे आप रोक लेते हैं तो 230 आइडियलिस्टिकली 2 विकेटें भी मिल जाएं। पाकिस्तान के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे तीसरे सेशन में इनको ऑल आउट करने जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ न्यूजीलैंड समझ लें कि कल के दिन पूरे 90 ओवर खेलता है, वो कम से कम 350 रन करेंगे और उस सूरत में फिर पाकिस्तान पे चढ़ जाएगी लीड और डे 4 के विकेट पे पाकिस्तान 180-170 भी ऑल आउट हो सकता है। नहीं, पोटेंशियल तो हमें सारी आउट होने की पोटेंशियल हमें अच्छी खासी तगड़ी होती है जल्दी आउट होने की। लेट्स सी। अच्छा, एक मैं बात करना चाहूँगा सलमान अली आगा साहब के बारे में कि मेडन टेस्ट सेंचुरी उन्होंने आज बनाई है और छठा मैच था, उन पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि टीम में क्यों है, क्यों नहीं पहले 350 किए हुए आपने और टेल के साथ रन्स कर रहे हैं, तो आप खामखा मसला ये ना कि यार देखो लोगों को चांस देना सीखें। बाबर आजम की जो एवरेज थी ना, मैं भी हारून साहब की ट्वीट पढ़ रहा था कि तकरीबन कोई 11 टेस्ट मैचेस के बाद बाबर आजम की टेस्ट एवरेज 22-23 की थी। टेस्ट में शुरू में आज 46 टेस्ट हैं और बाबर आजम मेरे जान पहुंच गया 50 की एवरेज पे। अब सिर्फ उसे पोटेंशियल देखा करो कि उस लड़के की टेक्निक अच्छी है कि नहीं है, नेट्स में कैसा खेल, डोमेस्टिक में कैसा खेल रहा है। बाज़ औक़ात होता है लोग नहीं क्लिक कर पा रहे, तो इन्होंने एक इनिंग से जरूरत होती है क्लिक करने के लिए। तो इतना लोगों को स्पेस दो, इतने चांसेस दो कि वो अपना पोटेंशियल फुली लेके आ सकें। यार बहुत मुश्किल काम होता है इंटरनेशनली लोगों को फेस करना और इतनी पूरी दुनिया की नज़रें आप पर होती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको यूज़ होने को। ये आपने एक बात की तो मुझे एक पुराना वाक़या याद आया, जो हमारे सीनियर व्यूअर्स हैं। 92 के वर्ल्ड कप में एक ऐसा बैट्समैन था जो पूरे टूर्नामेंट फेल हुआ और सबने कहा कि इसको क्यों लेके आ गए, और फिर एक फ्लाइट पे जाते हुए खान साहब ने सिर्फ उनको ये कहा कि भाई तूने जो एक पिछले मैच में स्क्वायर पे शॉट मारा था ना, वो कमाल था। उस बात ने उस खिलाड़ी को इतना मोटिवेट किया कि सेमीफाइनल और फाइनल में मैच चेंजिंग इनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इंज़माम उल हक की बात कर रहे हैं। और यही देखें अच्छे अल्फाज कितने अहमियत रखते हैं ना कि हाफ टाइम में वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो अर्जेंटीना और सऊदी अरब का फुटबॉल मैच हो रहा है, हाफ टाइम में उनके कोच ने जो है एक तकरीर की, एक भाषण दिया उनको। भाई सऊदियों में जान आ गई और फिर वेयर इज मेसी हो गया। अच्छे अल्फाज, मोटिवेशनल अल्फाज, कोई एक प्यार की थपकी, जादू की झप्पी जो है ना, वो किसी का कैरियर बर्बाद भी कर सकती है, किसी को आबाद भी कर सकती है। वो अलग बात है कि हम ज़्यादातर बर्बादी की तरफ जाते हैं, ये सत्यानाश फलाना। अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करना सीखें। देख लें यंगस्टर को चांस दिया, 7वें नंबर पे आता है, टेल एंडर्स के साथ खड़े होकर इसने सेंचुरी मार दी है, लग रहा है आगे भी चले, बाकी भी यंगस्टर हमारे अच्छे चले। अगर आप इनकी एवरेज देखें तो 6 मैच में नंबर 6-7 के हवाले से बहुत अच्छा है, क्योंकि टेल के साथ खेलना एक आर्ट है और बहुत ब्रेव इनिंग थी उनकी। ही प्लेड वेरी वेल। सही, असद शफीक की जगह लिए तो जाहिर बात है फिर उसी हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि असद शफीक को हम जानते हैं कि क्या पाया के बैट्समैन थे। वो अलग बात है कि रफ पैच आया और खैर उस पर कभी तफसीली बात हो सकती है। उन पे भी वैसे ही कुल्हाड़ी चढ़ी जैसे फवाद आलम, सरफराज और दीगर। बट देखें वो हम हमेशा कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं मानता, नंबर 1, नंबर 2 मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन मुझे एक कंसर्न है इस वक्त, सरफराज डे 1 पे उनका फिटनेस, उन्होंने कीपिंग करनी है आगे। हाँ। तो विल ही बी फिट इनफ कि वो इस मैच में कर लें, क्योंकि उनकी मैच फिटनेस इधर क्वेश्चन मार्क में आ गई। रन तो कर दिए उन्होंने, लेकिन एज अ कीपर उनकी बॉडी साथ देगी, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी और वो नी का ही हाल ख़राब था। तो अभी तक तो सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस मैच के बाद उनकी क्या कंडीशन हो, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क। दूसरा उमर, सरफराज की जो क्रिकेट है ना, 2-3 साल की रहती है। ठीक है, देखिए हमारा मसला ये ना कि अभी अजहर अली साहब के बारे में कहा कि हमें पता नहीं चलता कि हमें कब कह देना कि बस दैट्स इट, मेरी बॉडी जो है इससे ज़्यादा नहीं कर पा रही है। सरफराज को टीम में लाना है बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि परफॉर्मेंस की बेस पे आया, ना किसी सिफारिश पे आया, ना किसी के डंडे पे आया, अपनी जोर पे आया। बट ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। देखें रिजवान जो है वो फेल हो चुके हैं टेस्ट मैचेस में। अभी तक हमने जो उनकी परफॉर्मेंस देखी वो इस काबिल नहीं थी कि वो टेस्ट टीम में
खिलाए जाते हैं। आपने तो खैर वाइस कैप्टन बना दिया, क्या देख के बनाया वाला बेहतर जानता है। आपको एक इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए डोमेस्टिक सर्किट में उठाएं तो रोहेल नजीर एक ऐसा प्लेयर है यार, अस्से दराज से बेचारा जो perform कर रहा है लंबी वो। बारी खेल सकता है। देखिए एग्रेशन में तो आपके पास फिर बहुत सारे हारिस है आजम है, लेकिन ये टेस्ट प्लेयर्स नहीं है। True. यू नीड प्लेयर्स जो लंबी बारी इनिंग बिल्ड करके चल सके, और उसके लिए फिर आपको डोमेस्टिक में सर्च करना होगा। और मोर लाइकली आपने जो इतना T20 क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है, तो प्लेयर्स का टेम्परामेंट ही अब खत्म हो गया है कि वो लंबी क्रिकेट खेले। तो आपने अपने फर्स्ट क्लास को टाइम देना होगा। अभी देखना ये भी है कि जो नई पूरी PCB की स्ट्रक्चर आई है, तो क्या वापस डिपार्टमेंट्स बहाल होंगे, क्या वापस फर्स्ट क्लास में इन्वेस्ट होगा? क्योंकि करंटली आप ऐलान तो कर दिया है। क्योंकि जितने आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं। आपकी जो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 है उसमें आप बता दें कि पिछले एक साल में कितने खिलाड़ियों ने फर्स्ट क्लास मैच खेले। अब्दुल्ला शफीक, दैट्स इट। ठीक है। अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और सलमान अली आगा। रिजल्ट देख लें आपके सामने, जो खेल रहा है उसकी मैच फिटनेस भी है, मैच परफॉर्मेंस भी है। दीगर आप T20 और लीग्स खेल रहे हैं, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल नहीं रहे, तो जब आपके 5 दिन की जो फिटनेस टेस्ट होती है ना, तो पता लग जाता है। बहरहाल यहाँ इसको जो है वो तैयार पाचा करके इसको आज ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को कोई अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिलेगा और फिर वो विकेट्स की लाइन लगेंगी, हमें कुछ 100-150 रन की समाओ लीड मिल जाए। यार हमें चाहिए लीड, मिल ही नहीं रही। 100-150 का मतलब आप कह रहे हैं कि 120 पे न्यूजीलैंड को मार गए। You never know, हम लोग अजीब लोग हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हमें ना छोड़ो। तो अच्छे नोट के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एक तरीका बता रहा हूँ, लंच में इनको ज्यादा स्पाइसी बिरयानी या निहारी खिला दो। सर वो हम वैसे भी खिला रहे हैं, वो आदी हो चुके हैं इसके। बहरहाल यार लाइक सब्सक्राइब और जो जो चीज़ें होती हैं वो कर दिया करो यार, याद नहीं रहता फिर वो मुझे एडिटर साहब कह रहे होते हैं कि यार ये ज्यादती करते हैं आप। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि हमें एक अच्छा दिन कल भी देखने को मिलेगा, पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।